everybody, this is the second college review and that is about VIT पुणे जो कि विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पुणे का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग उसके एस्टैब्लिशमेंट पे। तो वो इस्टेब्लिश हुआ है 1983 में। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि एफिलिएट हुआ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है इसीलिए। उसके ओपन कैटेगरी के लिए बता देती हूँ फ़ीस क्या है। तो वो है 1,62,608। उसके बाद में जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो 24,392 है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी फ़ीस जो है वो 600 रुपये है। उसके बाद में एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो 2,200 है और जो मिसलेनियस यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो है 3,145 और टोटल फ़ीस हो जाती है 1,92,945। फिर आ जाते हैं हम लोग एस सी कैटेगरी के ऊपर। तो फ़ीस ट्यूशन फ़ीस नहीं है, डेवलपमेंट फ़ीस नहीं है, एलिजिबिलिटी है 600 रुपये, एग्ज़ाम फ़ीस है 2,200। उसके बाद में जो मिसलेनियस यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो है 3,145। उसके बाद में टोटल फ़ीस हो जाती है 5,945। ठीक है। जो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है, ओवरऑल जो प्लेसमेंट है उसका वो 96% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में इन्फोसिस जैसी, विप्रो जैसी, TCS जैसी कंपनीज यहाँ पे आती है। उसके बाद में इसका जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से है 99.13 कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 98.93, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 93.81, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का 97.76, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का 98.3 परसेंटाइल है, केमिकल इंजीनियरिंग का 89.18 है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 98.5 परसेंटाइल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का 91.8 परसेंटाइल है। फिर आ जाते हैं हम लोग ब्रांचेस विद इनटेक कैपेसिटी। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 240, IT का 180, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 180, इलेक्ट्रॉनिक्स का और टेलीकम्युनिकेशन का 180, केमिकल इंजीनियरिंग का 60, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग का 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का 180, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 120, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किसमें, AIML में, पहले वाला जो बोला मैंने वो AI था, और AIML में 120। उसके बाद में पूरी टोटल फीस जो है हॉस्टल की वो डायरेक्ट बता देती हूँ। बॉयज़ की वो है 1,05,000 रुपीज़ और जो 5,000 रुपीज़ है वो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। सेम फीस है लड़कियों के लिए, ठीक है, नो चेंजेस। उसके बाद में ये जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यू पीपल कैन गो एंड चेक आउट इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। तो दैट्स इट अबाउट VIT। ठीक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने उसके प्लेसमेंट रेशियो देखा। अगर आपको प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। और SC ST कैटेगरी से हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि डेवलपमेंट फीस लगती है नहीं। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि OBC की फ़ीस नहीं बताई, विजय की फ़ीस नहीं बताई। उसके बाद में जम्मू कश्मीर से जो भी बच्चे आते हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, OMS के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो OBC के लिए फ़ीस है या फिर EWS के लिए फ़ीस है या EBC के लिए फ़ीस है, वो जो ट्यूशन फ़ीस होती है टोटल उसमें से हाफ़ हो जाती है। ठीक है, तो आपकी ट्यूशन फ़ीस हाफ़ होगी, बाकी आपका सब कुछ सेम होगा। उसके बाद में जो VJ की फ़ीस है वो ट्यूशन फ़ीस माइनस हो जाती है, डेवलपमेंट फ़ीस उनको देनी पड़ती है। SC ST के लिए डेवलपमेंट फ़ीस नहीं होती है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये भी रिव्यू सही में समझ में आया होगा सब चीज़ें। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है तो आप ज़रूर इसके लिए इसका नाम भी दे सकते हो। और रही बात कि हमारे परसेंटाइल कम है तो ट्राई करो कि आप स्पॉट राउंड तक रुको, स्पॉट राउंड तक आप ट्राई करो। ठीक है, फ़ीस आपको देनी पड़ेगी ओपन की अगर आप स्पॉट राउंड से जा रहे हो। तो अगर आप फ़ीस का कोई आपके पास इशू नहीं है तो आप स्पॉट राउंड तक यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, आपकी कैटेगरी की अगर सीट रही तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपको आराम से मिल जाएगी। एंड वही अगेन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली, चाहे आप इस कॉलेज में जाओ या ना जाओ, किसी और कॉलेज में जाओ, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कॉलेज के साथ में, तो डेफिनेटली आपने आपकी स्किल्स के ऊपर टोटली ध्यान देना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो में चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसके परसेंटाइल इस कॉलेज से मैच करते हैं और उसको इसके बारे में जानना है।